एक समय धरती पर डायनासोर राज करते थे। वे चलते थे जहां हम आज चल रहे हैं। इसी हवा में सांसें ली और यही लड़ाई या लड़ी। कहा जाता है इन दैत्यकार विचित्र बड़े डायनासोर ने धरती पर करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया है। इनमें से कुछ डायनासोर मांसाहारी थे और कुछ शाकाहारी थे। कुछ डायनासोर का स्वभाव बहुत हिंसक था, जबकि कुछ ऐसे डायनासोर भी थे जो बहुत शांत स्वभाव के थे। कुल मिलाकर डायनासोर बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसने इन डायनासोर का नाम निशान को ही मिटाकर रख दिया था? इस बात को जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के विनाश के रहस्य को करीब से जानना होगा। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले की बात है। तब धरती का मौसम सामान्य था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और हर तरफ डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। जब सारी डायनासोर प्रजाति धरती पर अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रही थी, तब शायद डायनासोर को यह बात पता नहीं होगी कि नियति ने 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत में विनाश लिख दिया है। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की और 22,000 प्रति मील घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। अगर यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह एस्ट्रॉइड चांद के बेहद करीब से गुजरकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। और जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही घर्षण की वजह से ये एस्ट्रॉइड एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी तेज थी कि पृथ्वी से टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के गोले को देखकर अंधे हो चुके थे। यह जीव इस आग के गोले को देख तो नहीं पा रहे थे, पर इससे निकलने वाली गर्मी को जरूर महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय में यह एस्ट्रॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 की डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली जाती है। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए और टकराव की वजह से कुछ ही मिनट बाद जमीन में भूकंप की तरंगें उठने लगीं। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों निर्माण हुआ, जिससे चारों ओर सुनामी आने लगी, जिसकी चपेट में सभी डायनासोर आने लगे। भूकंप तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया था, जिससे जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया था। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो चुके थे। इस विनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन धरती के खतरों से तो बच गए, लेकिन यह तो विनाश की शुरुआत थी। आपको बता दें, विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर, मिट्टी अंतरिक्ष में गया था, वह ठीक 40 मिनट बाद ग्रेविटी की वजह से आग के गोले के रूप में सारी धरती पर बरसने लगे, जिससे उड़ने वाले डायनासोर भी नहीं बच पाए। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरे तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की आबादी लगभग खत्म हो गई थी। विस्फोट के कुछ घंटे बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए।
इस महाप्रलय से डायनासोर